and welcome everyone. Today we are on day 2 of the magic book. Day 2 in the sense like day 2 of the session of the magic book. कल हमने समझा कि ग्रैटिट्यूड है क्या, है ना। हमको कैसे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, कैसे हम अपने लाइफ में वो ही अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं, है ना। थॉट्स क्रिएट थिंग्स। हमने सीक्रेट मूवी में ये देखा, सीक्रेट बुक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है दैट आर थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। हमारे आसपास जो भी कुछ है, इट्स लाइक वट एवर इज देयर इन द कॉन्शियस वर्ल्ड, इट्स अ कलेक्टिव थॉट्स जो हमारे पिछले पास्ट के थे। जो भी थॉट्स थे वो ही मटेरियलाइज होके हमारे लाइफ में सामने हैं। हमारी जैसी भी सिचुएशन है आज, ठीक है, अच्छी है तो भी हमने उसको अट्रैक्ट की है, जो हमारे मन की नहीं है उसको भी हम ही ने अट्रैक्ट की है। कैसे? जस्ट बाय आर थॉट्स, जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट थिंग्स, जस्ट बाय फोकसिंग ऑन थिंग्स। जिस पे भी हमने फोकस किया है वो ही हमारे लाइफ में आ गया। आप सोचोगे ऐसा कैसे? हाँ, मेरे रिलेशनशिप में चैलेंज है, मेरे हेल्थ में चैलेंज है, उसको हमने अट्रैक्ट किया है। यस, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट अबाउट दैट, कि जो भी हमारे संग हुआ है आज तक उसको हमने ही अट्रैक्ट किया है। कैसे? ये हम बुक में पढ़ेंगे। और दैट इज़ हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी फीलिंग्स हम एमिट करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, उसी को अपने लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो अब आप बोलोगे अरे अब क्या करें, अब कैसे चेंज करें? तो उन्होंने बोला ना, जिस दिन से हमने अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और कैसे कंट्रोल करते हैं? पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन ओनली वी कैन चेंज इट, है ना। तो ये बुक हमको वही सिखाने वाली है। या एनीवन हैज़ अ क्वेश्चन कि कल आपने जो भी पढ़ा, जो आपने सेशन में सुना, उसके बारे में आपको कोई क्वेरी है? आपने लिस्ट बनाई कि किस किस एरिया में आपके ऑलरेडी मैजिक्स चल रहे हैं, माने अच्छी चीज़ें हैं, और किस किस एरिया में आप चाहते हो अमेजिंग चीज़ें होने लगें? या नहीं बनाया है तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम लोग, आप सोचो ना, आप जिम भी जाओगे तो आप ट्रेनर को कुछ बोलोगे ना कि हाँ मेरे को 5 किलो वेट कम करना है, या मेरे को 60 kg वेट चाहिए है, या मेरे को वेट बढ़ाना है, या मेरे को बाइसेप बनानी है। वो अकॉर्डिंगली आपको वैसे ही एक्सरसाइज देगा या डाइट चार्ट देगा, तभी आप उस पर वर्क कर पाओगे, है ना। सेम वे, जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, हाँ, तो हम लोग उस पर वर्क कैसे करेंगे? सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हमको किस एरिया में मैजिक चाहिए, तभी तो हम उसमें वहाँ पे एनर्जी देके, फोकस देके, अपने पावर्स देके उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं। ओके, सो एनी क्वेश्चन? अगर आपने नहीं बनाया तो आप अभी भी बना सकते हो, इट इज़ लाइक परफेक्टली फाइन। या बिकॉज जब तक आगे आगे बढ़ेंगे तो दिस बुक इज़ ओनली अबाउट दैट कि जो हमको चाहिए उस पर हम फोकस करें। तो लेकिन जब हमको पता ही नहीं है कि हमको चाहिए क्या, तो वील बी लाइक व्हाट, कि आप मॉल गए हो, आप सुपरमार्केट गए हो, आप बिना लिस्ट के, तो आप क्या करोगे? रैंडम रैंडम चीज़ें लेके आ जाते हैं अपन, फिर घर आके सोचते हैं अरे डोसा बनाना है, डोसा का बैटर ही लाना भूल गए, ठीक है, ऐसा होता है ना। इट्स लाइक यू वेंट टू द मॉल, सब कुछ था वहाँ पे और आप बिना लिस्ट के गए, फिर घर आके आपने देखा कि वो सामान, मेन मेन सामान तो छूट ही गए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड वाई वी आर इन दिस सेशन। क्या हमारे लाइफ में वो चीज़ें हैं जो हमको चाहिए? सो दिस बुक इज़ बिगिनिंग विद दैट वी हैव टू सेट आर इंटेंशन, कि क्यों हम ये कर रहे हैं, किस एरिया में हमको इम्प्रूव करना है अपनी लाइफ में, और किस एरिया में ऑलरेडी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको और कैसे स्ट्रॉन्ग करें, है ना। आपने देखा है जिनके हेयर अच्छे होते हैं, क्या वो केयर नहीं करते हेयर की? वो भी करते हैं। हाँ, वो तो मैंने और करते हैं, लाइक दे आर ऑलवेज कि अच्छे से रहें एकदम से, हाँ, तो उनके हेयर और अच्छे रहते हैं। और जिनके चाहते हैं जो लोग कि और स्ट्रॉन्ग हेयर हो जाए, वो लोग तो केयर करते हैं, संग संग में उसके बारे में बहुत सारी बातें भी बोलते हैं। तो वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे बोलना है, सो दैट ऑल ऑफ इट इज़ बैलेंस्ड एंड वट एवर वी हैव इंक्रीजेज। जैसा उन्होंने बोला कि जिस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड करते हैं वो लाइफ में बढ़ जाती है, और जिसके लिए नहीं करते हैं वो और कम हो जाती है। यार एवरीवन रिमेंबर्स दैट वंडरफुल कोट जो उन्होंने बुक में फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था, और वो बार बार आता रहेगा। इट इज़ फ्रॉम दैट ग्रीन एमरल्ड टैबलेट, जिसकी फ़ोटो भी मैंने शेयर की थी, सीक्रेट मूवी में भी उसके बारे में है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन एवरी डे वी डू अ लिटिल वार्म अप। क्या होता है, डिनर विनर करके थोड़ा सा ना लेजी स्लीपी होने लगता है, प्लस पूरा दिन आप थके हारे आए हो, अब बोलोगे अब भी लेक्चर शुरू, चलो सो ही जाते हैं। तो वी हैव टू चार्ज आवरसेल्व्स, राइट? एंड हाउ डू वी डू दैट? हु इज गोइंग टू टेल मी? हाँ, यस, एकदम एकदम, एवरीवन कैन टेल मी। सो दोज हु आर न्यू, दिस इज अ प्रैक्टिस हम लोग को करना ही है, एवरीवन डज इट। शुरू में आपको लगेगा क्या कर रहे हैं हम लोग, बट बहुत मज़ा आता है, और तो किसी के सामने करना नहीं, हम लोग सब कर रहे होते हैं यहाँ पे। सो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ, हाँ, और आपको कैमरा भी ऑन करना रहेगा इस वार्म अप के टाइम पे, फिर आप वापस बंद कर लीजिएगा चाहे तो, ठीक है। सो दोज हु हैव डन दिस अर्लियर प्लीज टेल मी व्हाट वी हैव टू डू।
collectively? 10 little fingers. Yes, but how to do it? Tell the newcomers. 10 little fingers. 10 little toes. 10 little fingers, 10 little 10 toes, little 10 2 little toes, little 2 ears, toes, and little 1 ears, little and nose. 1 little Yes. nose. 10 Okay, little so this is fingers, how 10 we do it. little. या हम लोग को जोर जोर से अपने हाथ शेक करना है, जैसे एवरीवन रिमेंबर्स आशा पारिक, विच मूवी वाज Yes. दैट? कारवा. कारवां? आई थॉट तीसरी मंजिल में था ना, ऐसे ऐसे वो नहीं हाँ, तीसरी मंजिल, राइट, वो सॉन्ग हाँ, ही है. आजा, हाँ, आजा, आजा, आजा. राइट. या को वैसे ही करना है, एक्शन ये रहेगा, ठीक है, बट हम लोग नर्सरी राइम गाएंगे, ठीक है? कौन सी? 10 little fingers, 10 little 10 toes, little toes, 2 little little ears, ears, and and 1 one little little nose. ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल डू, विल डू इट ट्वाइस. हाँ, तो आज हम लोग कर चुके हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं सब लोग. आपको जोर से बोलना है एंड हाथ जोर जोर से शेक करना है, ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग एंड देन विद द डिस्कशन. या सो वंस लेट्स ऑल डू इट टुगेदर. 1 2 3 स्टार्ट. 10 little fingers, 10 little toes, 2 and little one ears, little and 1 little 1 nose. 10 little little fingers, 10 10 little little toes, 2 little ears, and 1 little little nose. nose. Yes, yeah, I'm sure जो लोग सुन भी रहे होंगे वो पक्का स्माइल तो कर ही रहे होंगे. या यस. सो हु वांट्स टू रीड टुडे? अच्छा नहीं, बिफोर वी स्टार्ट, आप सब ने आज डेलिबरेटली थैंक यू बोला? कितने जनों को बोला? या सिर्फ सोचा कि हाँ उसको थैंक यू बोलना है, लेकिन मे बी कुछ हिचक आ रही थी, ठीक है बोलेंगे या कल से बोलेंगे, ऐसा कुछ आ रहा था आपके मन में? या आप ऑलरेडी बोल रहे थे एंड आपने बोला? ठीक है, ये प्रैक्टिस है, एक दिन में तो नहीं होता है. रोम वॉज ऑल्सो नॉट बिल्ट इन अ डे. हम लोग तो फिर भी इतने सालों की हमारी डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस रही हुई हैं, हमारी डिफरेंट हैबिट्स बनी हुई हैं, तो हम लोग धीरे धीरे ये भी प्रैक्टिस डेफिनेटली इनकलकेट कर लेंगे और थैंक यू बोलना डेलिबरेटली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? पहले डेलिबरेटली होगा, फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा. ओके, सो हु वांट्स टू रीड टुडे? मंधु जी, कविता जी, मधु जी आज पढ़ लें. कविता जी आप पढ़ लेना कल, ओके? या थैंक यू. यस, आई विल शेयर द स्क्रीन. just Yeah, so a magical book. Let's discuss the picture till that time. आप देखोगे यहाँ पे एक सोफा है, एक लाउंजर है. आप पीछे देखिए इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है? There's so many books. उसमें अंधेरा ही लग रहा है. हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक ग्लोब रखा हुआ है बहुत बड़ा सा, एक टेबल है, इतनी सारी बुक्स यहाँ पे भी रखी हैं. ये कुछ जर्नल जैसी लग रही है, नीचे वाली बुक्स लग रही हैं, एंड यहाँ पे कॉफ़ी का कप रखा हुआ है और एक बुक ये खुली हुई है. और आप देखिए इतनी सारी ये मैजिक डस्ट या इसको स्पार्कलिंग मैजिक आप बोलिए, ये यहाँ पे है, ठीक है? तो अब ये क्या है कि ये बुक में अंदर अगर रह जाएगा, आपने पढ़ा और इसको भूल गए, तो ये काम आएगा? कोई भी बुक में आप कुछ चीज़ पढ़ते हो, जब तक हम उसको प्रैक्टिस करना नहीं शुरू कर देते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना शुरू कर देते, तब तक वो बुक पढ़ के सिर्फ नॉलेज मिलती है. कल ही हमने पढ़ा था नॉलेज इज़ बट अ ट्रेजर, ऐसे करके कुछ एक कोट पढ़ा था ना, इट इज़ द प्रैक्टिस विच मेक्स प्रैक्टिस इज़ द की. तो वैसे ही जब तक हम कोई बुक को फॉलो करके इम्प्लीमेंट नहीं करना शुरू कर देंगे, तब तक वो सिर्फ नॉलेज ही रह जाएगी. सो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन. सॉरी, Madhu ji, is this font size okay or you want me to increase it? perfect. Yeah. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy, 1917-1963, 35th President of the United States. Yeah. So now what जॉन एफ कैनेडी इज टेलिंग अस कि जैसे हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड क्या है? वो अप्रिसिएशन है, और सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बट टू लिव बाय देम. आप उसको फील करोगे, उसको एक्सप्रेस करोगे, तभी वो काम आता है, ठीक है? और अप्रिसिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट है. क्या? इट इज़ टू लिव बाय देम. कि अगर किसी को, आपको किसी की चीज़ अच्छी लगती है, तो अपन क्या करते हैं? वो मेरा रोल मॉडल ऐसे कर रहा है, तो हम भी ऐसे ही करें. आपने किया है कि आप किसी की डाइट फॉलो करते हो, आपको कोई अच्छा लगता है, इट्स लाइक सपोज यू लाइक शिल्पा शेट्टी, आपने देखा कि अरे वो तो बहुत सारा वाटरमेलन जूस पीती है, तो आप क्या करोगे कि उसको अप्रिसिएशन के चक्कर में वी ऑल्सो स्टार्ट लिविंग बाय
स्टार्ट की, हम भी वाटरमेलन जूस पीना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ही इज टेलिंग अस दैट हाईएस्ट अप्रिसिएशन इज नॉट टू अटर वर्ड्स बट टू लिव बाय देम, कि आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप उसकी क्वालिटीज़, हैबिट्स, जो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं आप उसको फॉलो करने लगते हो। अब जैसे अगर आप सोचो कि हमारे जो ये भगवान जी हम लोग को जो अच्छे लगते हैं, ओके, सो इट नाउ ही इज टेलिंग अस अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो सिर्फ उनको अप्रिसिएशन बोलने से नहीं होता है, आपको उसके हिसाब से जीना स्टार्ट करना होगा। दैट इज द हाईएस्ट appreciation, okay, that is the biggest gratitude. Yeah, so let's see. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to resolve problems and transform any negative situation. या तो अब जैसे उन्होंने बताया इस बुक में 28 डेज में हर दिन के लिए एक एक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो 28 डेज, आज कल हमारा फर्स्ट डे था, आज डे 1, और अब नेक्स्ट 28 डेज तक हम लोग रोज एक प्रैक्टिस सीखेंगे। तो वो कह रही हैं कि इसमें ऐसा जादुई पावर है जिससे क्या होगा, हमारे हेल्थ, मनी, जॉब, रिलेशनशिप्स में रेवोल्यूशन आ जाएगा। रेवोल्यूशन क्या होता है? क्रांति। क्रांति, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। क्रांति आ जाएगी। आप सोचिए, माने क्रांति आ जाएगी मतलब आपको लग रहा है नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, माने जैसा है उसमें एकदम, अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो उसमें क्या हुआ, इतना सब कुछ फास्ट हो गया, इतना एडवांसमेंट आ गया, क्या हुआ, अच्छा ही हुआ, बेनिफिट हुआ। तो हमारे हर एरिया में क्रांति आ जाएगी या सुपर ड्रामेटिक चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड क्या होगा, छोटी सी छोटी डिजायर, स्मॉलेस्ट डिजायर एंड बिगेस्ट ड्रीम्स सच होने लगेंगी, ठीक है। पहले तो जो अच्छा चल रहा है उसमें सुपर अच्छा होने वाला है, रेवोल्यूशन आ जाएगा। सेकंड, हर ड्रीम डिजायर पूरी हो जाएगी। थर्ड, हम ये भी सीखेंगे कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसको डिजॉल्व कर दें। डिजॉल्व करना मतलब खत्म कर दे उसको, क्या, एंड ट्रांसफॉर्म एनी नेगेटिव सिचुएशन, माने कुछ प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और जो नेगेटिव सिचुएशन है वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव सिचुएशन, राइट, यस, या हमारे फेवर में हो जाएगी। सो डोंट यू थिंक दिस इज सो अमेजिंग एंड वी शुड स्टिक टू, यू नो, एटलीस्ट वी शुड गिव इट अ ट्राई। इतने साल जी लिए, हाँ, 28 डेज माने 1 मंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लेट्स टेक दिस चैलेंज फॉर आवर सेल्फ एंड सी दीज ट्रांसफॉर्मेशंस हैपनिंग इन आवर लाइफ। या You will be captivated while you read this life-changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate yourself and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. या तो वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आप बताइए कितने जन को 9 की टेबल आज के दिन में याद है पूरी? क्या फट 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 A to Z की तरह आप पढ़ सकते हो? हाँ, ओके, थोड़े जनों को याद है। यस, वेरी गुड। बट कितने जनों को नहीं भी याद है ना? क्यों? इट हैज स्लिप थ्रू आवर फिंगर्स। क्यों? क्योंकि आप रोज रोज की तो 9 की टेबल नहीं बोलते हो, है ना, कुछ कुछ कैलकुलेशंस करते होंगे, एंड थैंक्स टू द कैलकुलेटर्स एंड द फोन्स हम लोग अपना ब्रेन ही नहीं यूज करते हैं। जैसे कैसे हम लोग को सारे नंबर्स याद रहते थे पहले, आजकल तो नहीं याद रहते हैं सब, क्योंकि उसमें सेव है अपना ही नंबर, लोग कितने टाइम भूल जाते हैं। या तो वॉट एवर वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग वी टेंड टू फॉरगेट। तो दिस इज वॉट शी इज टेलिंग अस कि बुक हम लोग को बहुत एंचैंट करेगी, कैप्टिवेट करेगी, चार्म करके रखेगी, हाँ, कि कितनी अमेजिंग बुक है, कितनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन अगर हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या होगा, द नॉलेज विल स्लिप, हम लोग भूल जाएंगे, है ना। तो वही कह रही हैं कि नेक्स्ट 28 डेज तक हम पूरा टाइम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे जैसे उन्होंने हमको समझाया। उससे क्या होगा, हमारी सेल्स विल इम्प्रेग्नेटेड विद ग्रैटिट्यूड। कैसे? रोम रोम में हमारे ग्रैटिट्यूड भर जाएगा और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी, और तभी हमारी लाइफ परमानेंटली चेंज होगी। कैसे? ड्रामेटिकली, ड्रास्टिकली, रेवोल्यूशनरी, जैसे भी आप बोलिए, उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी। only when we are doing these practices continuously as the book has been telling us for the next 28 days. ओके, तो इसको अब हम मधु जी हम थोड़ा सा क्विकली पढ़ लेंगे। तो ये क्या है, नेक्स्ट 28 डेज में अच्छा ठीक है, चलिए ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हाँ, The practices are designed to be completed over
28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. या Within तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वैसे ही आप जैसे देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको अपनी हैबिट बनानी है जिसका रिजल्ट देखना है तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको डेली करते रहना पड़ता है। आप कोई डाइट फॉलो करते हो या आप कोई हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो उसका रिजल्ट एक दिन हफ्ते में करने से दिखता है कि आप रोज करते हो तब दिखता है। कोई हैबिट बनती कैसे है, जब आप उसको रोज करते हो। ठीक है, आज जैसे आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है कि सुबह उठ के ब्रश करना है। बोलिए, मम्मी ने बहुत छोटे में याद दिलाया ब्रश करके सो, उठते ही ब्रश करो, है ना। तो क्या हुआ, वो हमारी हैबिट बन गई। क्यों? क्योंकि हम उसको रोज कर रहे थे। तो ग्रैटिट्यूड को हमको अपनी अगर हैबिट में डालना है, रोज उसको अपनी एक एक रोम में सेट करना है, देन वी हैव टू डू दीज ओवर 28 कंसेक्यूटिव डेज। ओके, तब जाके ये होगा। या प्लीज रीड। Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. या तो हर प्रैक्टिस में वेल्थ ऑफ सीक्रेट टीचिंग्स हैं, माने, और वो क्या कह रही हैं, जिससे हमारी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी इन ट्रिमेंडस वेज। माने अभी हम लोग को बहुत नॉलेज है, लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करने से हमारी नॉलेज और बढ़ जाएगी, हम प्रैक्टिस और अच्छे से करेंगे और हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, जैसी हमने सपनों में कभी सोची थी कि हाँ मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो अभी जो 28 डेज की प्रैक्टिस है उसको रॉन्डा बन ने क्या किया है, ऐसे ब्रेक कर दिया है कि फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस क्या करेंगी, हमारे पास्ट के बारे में ग्रैटिट्यूड करेंगी। पास्ट में जो भी हमने बीज बोए, हमको पता ही नहीं है कि वो बबूल के हैं कि आम के हैं कि और किसी चीज़ के, हमको पता ही नहीं है। तो शी इज़ टेलिंग अस फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस विल फोकस ऑन द पास्ट का बीज जिसको हमको ध्यान ही नहीं है और हमको उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करना है। उससे क्या होगा, इट विल सेट द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड इनटू मोशन इमीडिएटली। माने क्या हुआ कि आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आपको चाबी चाहिए होती है। हाँ, चाहे आप उसको फिक्स करो या ऐसे मैग्नेटिक चाबी हो, लेकिन चाबी तो चाहिए ना आपको स्टार्ट करने के लिए। तो ये पास्ट के ग्रैटिट्यूड से क्या होगा, हमारे मैजिक की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब स्टार्ट हुई है, इमीडिएटली स्टार्ट हो गई चाबी से। नेक्स्ट 10 डेज की जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या करेंगी, हमारे ड्रीम्स और डिज़ायर्स या अभी जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में ग्रैटिट्यूड करके तुरंत हमारे लाइफ में मैजिक्स होने दिखने लगेंगे हमको। फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरी है, उससे गाड़ी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट 10 प्रैक्टिसेस से वो आगे और बढ़ने लगेगी। और लास्ट की जो 6 प्रैक्टिसेस हैं उससे क्या होगा, हम लोग दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे लेवल पे ये प्रैक्टिस को लेके जाएंगी जिनके बारे में हमने कभी शायद सोचा ही नहीं था। सो दैट इज हाउ द बुक हैज़ बीन प्लान्ड इन फॉर द नेक्स्ट 28 डेज, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबके लिए ये है। ठीक है, नाउ टेलिंग अस कि हमको कुछ अलग से टाइम नहीं निकालना है कि आपको दिन में 2 घंटा बैठ के, हाँ ठीक है, यहाँ हम लोग सेशन करेंगे 1 घंटा, विल डिस्कस एंड टॉक अबाउट इट। हम लोग एक दूसरे को एनकरेज करते हैं यहाँ पे। हाँ, एंड थोड़ा सा क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर आ जाता है कि रोज हम लोग यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, समझेंगे कि प्रैक्टिस क्या करना है। सो इट इज़ लाइक अ गुड कनेक्ट। या तो इस घंटे के अलावा आपको दिन में मे बी 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर मैक्स आपको अलग से निकालना होगा। ओके, सो नाउ शी इज टेलिंग अस इफ़ यू मिस अ डे, ये तो हम लोग करेंगे ही नहीं क्योंकि ये सेशन एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 28 डेज ऑन रहेगा। या कुछ प्रैक्टिसेस सुबह की हैं, कुछ रात की हैं, तो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे तो ये आपको पढ़ने का नहीं है, वील कीप ऑन डिस्कसिंग दिस। नाउ शी इज टेलिंग अस अगर आप रोज नहीं करते हो तो क्या होएगा, ऐसा एकदम भी नहीं है। हम हर जन डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। दैट इज वाई वी आर पुटिंग अ स्ट्रक्चर, हमने ग्रुप बनाया है सो दैट वी आर अकाउंटेबल। कैसे होगा, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे आफ्टर द 28 डेज। ये पोर्शन हम लोग 28 डेज के बाद में पढ़ेंगे। इफ़ यू वांट आप इसको अपने आप पढ़ भी सकते हो, बट बिकॉज आई वांट टू कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या एसेंशियल है फॉर दिस बुक, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। यस माधु जी। What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. या Sit down. जस्ट 1 सेकेंड। तो अभी क्या है, आप सोचिए, आप जो सोच रहे हो, जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमने उन्होंने बोला ना, डू यू बिलीव इन मैजिक। हाँ, तो मैजिक आप क्या देखने के लिए करोगे, रेनबो देखने के लिए तो नहीं कर रहे हम लोग मैजिक, रेनडियर देखने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे लाइफ में मैजिक कब होगा,
जब आपकी जो ड्रीम्स हैं, क्या ड्रीम्स होंगी कि कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, आप कोई हॉलिडे पे जाना चाहते हो वो हो जाए, आपका मे बी आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए, या जो आपका पार्टनर है वो आपके संग उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, आपके पेरेंट्स के संग, अपने बच्चों के संग, कुछ ना कुछ जो भी आप चाहते हो, जब वो हो जाएगा, हाँ, तब आपको लगेगा कि यस दिस इज मिरेकल, दिस इज मैजिक। तो नाउ शी इज टेलिंग अस कि जब तक हम उस ड्रीम को लिखेंगे नहीं, हाँ, तब तक वो पूरा कैसे होगा, तब तक हम हमारी एनर्जी लगाएंगे कहाँ। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू द सुपरमार्केट, आपके वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं बट आपको पता ही नहीं है क्या खरीदना है, तो वो रुपए आप क्या करोगे, आप ऐसे घूम घाम के आ जाओगे या वैसी चीज़ें ले लोगे जो आपको नहीं ज़रूरत है। ओके, तो नाउ शी इज टेलिंग अस मेनी ऑफ द मैजिकल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू हेल्प अस अचीव आवर ड्रीम्स। तो लेकिन जब हमको पता होगा तभी तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे क्या। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट वी रियली 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 वांट। ठीक है, रियली वांट माने हमको दिल से पता होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए। या Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want to learn in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. या तो आपको क्या करना है, कोई भी एक हमने आपसे कहा था आपको एक रजिस्टर लेना है। ठीक है, उस रजिस्टर के अलावा आपको एक छोटी सी या इतनी बड़ी मीडियम साइज़ की डायरी लेना है, या आपको लगता है नहीं इतनी सारी मेरी ड्रीम्स नहीं है तो आप एक थोड़ी छोटी पॉकेट साइज़ की आप डायरी ले सकते हो, और उसमें क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, जो भी आपको चाहिए उस सब में वो सब आप उसमें पॉइंट वाइज अभी लिख दोगे। ठीक है, कैसे क्या क्या चाहिए, शी इज टेलिंग कुछ भी चाहिए, किस कैसे लिखना है, आपको थिंक थ्रू एवरी डिटेल, माने पूरा डिटेल में सोच के आपको लिखना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस, हेल्थ, माने जो भी एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप सब उसके अंदर लिख दो। ठीक है, एंड नाउ शी इज टेलिंग अस जब आप लिस्ट बना रहे हो तो ये मत सोचने लगना कि ये मिलेगा कैसे, क्योंकि जहाँ पे लॉजिक आएगा मैजिक वहाँ से उड़ जाएगा। डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ। वो बोले ना हाउ में हम लोग को नहीं जाना है। आप जब रेस्टोरेंट जाते हो, ठीक है, आपने शेफ़ को, आपने जो भी आपका वहाँ पे अटेंडेंट होता है, आपने उसको बोला कि अरे ये दाल मखनी ले आना और रोटी ले आना, तो क्या आप सोचने लगते हो कहाँ से ये दाल खरीद के लेके आया होगा, कैसे पानी से धोया होगा, ये सब आप सोचते हो? नहीं ना, हम लोग तो बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, फोटो खींचने लगते हैं, बस दाल मखनी आती है, रोटी या तंदूरी आती है, या जो भी बाकी चीज़ें आती हैं, खाते हैं, हम लोग आ जाते हैं। वी डोंट आस्क हाउ ना। तो दिस इज वॉट शी इज टेलिंग अस दैट व्हेन वी आर राइटिंग आवर ड्रीम्स वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी वांट, या एंड व्हाई वी वांट इट। व्हाट क्या करता है, वाई बहुत स्ट्रॉन्ग जब होता है तो व्हाट जो हमको चाहिए वो बहुत जल्दी हमारे पास आ जाता है। वाई मतलब रीजन इज द फ्यूल जो हमारे लाइफ में वो ड्रीम्स जल्दी से लेके आएगा। ठीक है, तो आपको जो चाहिए आपको वो लिखना है, और हमको पता होना चाहिए कि हमको क्यों चाहिए। इट इज़ लाइक इफ़ यू वांट एन आईफोन, इफ़ यू वांट एन आईपैड, तो आपको क्यों चाहिए। अगर आपका रीज़न ये है कि अरे मेरी नेबर ने खरीद लिया है ना, तो मुझे अपना ये पुराना वाला मॉडल अच्छा नहीं लगता है इसीलिए मुझे चाहिए, तो ये रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी से आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप किसी से जेलस हो रहे हैं, या आपको शो ऑफ करना है इसलिए। तो आपको क्यों चाहिए, वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होएगा, तभी हमारे लाइफ में वो चीज़ आएगी। प्लस हमको हाउ के बारे में नहीं सोचना है। आपको आईफोन चाहिए क्योंकि आपको अच्छा लगता है आईफोन, यू वांट टू कैरी एन आईफोन, यू नो, तो वो फीलिंग पॉजिटिव है, और वो ही सोच के आपको उसके बारे में लिखना है। ओके, सो नाउ शी इज गिविंग अस एग्जांपल्स दैट हाउ व्हाट वी कैन राइट। या If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. या तो सबसे पहले आपने अपनी लिस्ट बनाई, और अब उस लिस्ट के अंदर शी इज टेलिंग अस कि जो उनको चाहिए उसकी एक एक डिटेल सोच के, ठीक है,
एक कि कितने घंटे, अगर आपको जॉब चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, तो किस टाइप का प्रमोशन चाहिए, कैसी सैलरी होएगी, हाँ, आपका पोर्टफोलियो क्या होगा, जो भी आपको जो चाहिए, दैट ओनली यू नो, ठीक है। वो सारी चीज़ें सोच के आपको डिटेल में लिख लेना है, ठीक है। शी इज सेइंग थिंकिंग इट थ्रू थरली एंड राइटिंग ऑल द डिटेल्स डाउन, माने पूरा अच्छे से आपको सोचना है कि क्या चाहिए और वो उसमें लिख लेना है, या। सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation. So that you now exactly how much exactly how much money you will need. या If you तो want to travel, then यस, या प्लीज कंटिन्यू, देन विल डिस्कस, या। if you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. या तो अब देखिए, जब हम एक्चुअल में कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम लोग इतनी डिटेल्स करते हैं, है ना। तो आप जैसे आप अमेजोन से कुछ शॉपिंग भी कर रहे होते हो तो उतनी वो क्वेश्चंस पूछता है, कितना पीसेस चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, कौन सा साइज चाहिए, ठीक है, किस कंपनी का चाहिए। तो रोंडा बर्न कह रही है हमको भी ऐसी ही लिस्ट बनानी है। अगर हमको पैसे चाहिए तो किस लिए चाहिए, ठीक है, कि उस एक एक रुपए का आप क्या करोगे, उतना डिटेल अच्छे से सोच के हमको वो लिखना है। एंड इवन द एग्जैक्ट मनी इफ़ यू, आपको पता है, वो भी आपको लिखना है। जैसे आप ट्रैवल भी करना चाहते हो, सपोज यू वांट टू गो टू ग्रीस, नीदरलैंड, कश्मीर, कहीं भी आप जाना चाहते हो, तो आप किसके संग जाओगे, कितने रुपए टिकट के लिए लगेंगे, आप कौन से होटल में रुकोगे, जो हम लोग नॉर्मल पहले से रिसर्च करते हैं। तो नाउ शी इज टेलिंग अस, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग रैंडम थिंग्स, आई विश आई कुड गो टू स्विट्जरलैंड, नहीं, शी इज टेलिंग अस अगर आप एक्चुअल में जाना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ आपको पूरा डिटेल में सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए, कहाँ आप रहना चाहते हो, किसके संग आप घूमोगे, कौन से मौसम में आप जाना चाहते हो। तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू थिंक ऑफ एवरीथिंग एंड देन राइट डाउन द डिटेल। अगर आपको नहीं पता है अभी, तो इट इज़ नॉट दैट कि आपको तुरंत कल ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है, ऐसा नहीं है। आप आराम से सोच के इसको 1-2 दिन लगा के आप लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी। If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about that, what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. या तो मैंने इतना डिटेल में आपको लिखना है कि मैंने जो भी चाहिए। सी आई हैव अ यंगर सिस्टर, जब हम उसके संग 2-3 हॉलीडेज़, क्या अपने काफ़ी सारी हॉलीडेज़ मेरी उसके संग ही हैं, तो उसको इतना पता रहता है कि हम लोग जब शॉपिंग करने निकलते हैं, अब घूमने जाते हैं तो थोड़ी शॉपिंग तो करते ही है ना। शील बी लाइक, दीदी हम इस शॉप में जाएंगे ना तो मेरे को रेड कलर के शूज़ खरीदने हैं। हम तो अभी तो हम लोग शॉप में घुसे ही नहीं और तुमने पहले ही सोच लिया कि तुमको यहाँ से इस बार इस हॉलीडे में तुमको रेड कलर के शूज़ लेने हैं या रेड कलर की ड्रेस लेना है। तो शी वुड ऑलवेज फाइंड दैट, बिकॉज उसके मन में पहले से ये सब कुछ रहता था, ठीक है। तो नाउ देयर मैनी पीपल लाइक दैट, उनको पहले से ही सब पता है कि उनको शूज़ भी चाहिए तो ऐसे ही पॉइंट होना चाहिए या आगे से राउंड होना चाहिए, इतनी हील होनी चाहिए। तो नाउ रोंडा बर्न इज टेलिंग अस कि एक एक चीज़ उतनी ही डिटेल में हमको हमारे ड्रीम के बारे में पता होनी चाहिए, बिकॉज इफ इट इज़ समथिंग दैट वी वांट, या दैट इज़ व्हाट आवर ड्रीम और डिज़ायर इज़, तो उतना डिटेल में हमको पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ द थिंग विल कम टू आवर लाइफ। या If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or a business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. या तो मैंने जो भी I would area है, strongly urge you to वन सेकेंड, चाहे जो भी एरिया हो, आपके हेल्थ के बारे में कोई प्रमोशन चाहिए आपको, या आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, या आपने हेल्थ के बारे में ही आपने सोचा कि नहीं दैट यू वांट अ स्ट्रॉन्गर बैकबोन, हेल्दियर नीज, हाँ, तो अच्छा, एक चीज़ जब आप इसमें लिखोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चाहिए वो लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखना है कि मेरे ना घुटने का दर्द ठीक हो जाए, ठीक है, मेरे लोन ख़त्म हो जाए, माने जो आपको नहीं चाहिए, माने आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा होगा, जो नहीं चाहिए वो नहीं लिखना है,
क्या लिखना है आपको? जो चाहिए। लाइक अगर आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप क्या लिखोगे? सपोज यू हैव सम डाइजेस्टिव सिस्टम जो आप चाहते हो ठीक हो जाए, हेल्दी डाइजेशन चाहिए। तो हेल्दी डाइजेशन कैसे हुआ? आपका हेल्दी डाइजेशन होगा तो क्या करोगे आप? सबसे पहले जाके जंक फूड खाओगे, पिज्ज़ा खाओगे, पास्ता खाओगे, क्या करोगे आप? कैसे आपको पता चलेगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है और आप खुद भी सब कुछ खा रहे हो? तो उसके बारे में आपको लिखना है कि आई एम सो हैप्पी कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम अच्छा है एंड आई एम एंजॉइंग माई पुचका। ठीक है, तो आप वो लिखोगे। आप ये नहीं करोगे अरे मेरा लूज मोशन ठीक हो गया कि मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, नहीं, ये नहीं लिखना है। जो हमको चाहिए हम वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे कितने जन लिखते हैं कि नहीं मेरा शुगर ठीक हो गया है, हाँ, तो ये नहीं लिखना है। आपको लिखना है आपके पैनक्रियाज हेल्दीली फंक्शन कर रहे हैं, आपका शुगर लेवल इतना है। ये नहीं लिखोगे कि आपकी आई डोंट नो शुगर लेवल कितना होता है, 120 90 ऐसे कुछ होता है ना। आपको ये नहीं लिखना है कि मेरा 180 शुगर चला जाए, नहीं, आपको लिखना है कि आपका शुगर लेवल कितना हो जाए, कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल इतने लेवल का हो गया है 80 120। आपको ये नहीं लिखना है कि 140 90 मेरा ब्लड प्रेशर है जो कि कम हो जाए। ओके, सो व्हाट वी हैव टू राइट इज व्हाट वी वांट। ओके, इज दैट क्लियर? कि जो चाहिए सिर्फ वो लिखना है। I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this week. As you think of more things, add them to the list. And if you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. तो जैसे अगर आपने ये डायरी बनाई है तो आप क्या कर सकते हो, हर टॉपिक पे आप 1 या 2 पेज छोड़ सकते हो। बिकॉज अभी आप क्या कर रहे हो, वी आर न्यू इनटू दिस, या आपको लगता है कि एक पेज में हाफ में आपने ऐसे टॉपिक लिख लिए और उसमें आप डिटेल में लिखते जा रहे हो आपको क्या क्या चाहिए, या आपने सिर्फ लिस्ट बना ली। ठीक है, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द डिटेल्स, और ऐसे ही आपको रखना। नाउ शी इज टेलिंग अस कि ये आप हमेशा लिस्ट बनाइए। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं आज आपने लिख दिया, कल आपको, आज आपने मे बी कश्मीर हुआ है, कल हो सकता है यू वांट टू गो टू टर्की और ग्रीस, या आप कहीं और हुआ है तो आपको कोई तीसरी जगह जानी है। तो यू विल ऑलवेज हैव दिस ड्रीम डायरी विद यू जिसमें आप हर समय लिखते रह सकते हैं। ठीक है, क्या And then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. तो कल हमने पढ़ा कि हम एक मैग्नेट हैं और जो भी हमको चाहिए वो एक मेटल है। ठीक है, तो जो भी चाहिए वो क्या है, आप अपनी डायरी में लिख रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से अपना मैग्नेटिक पावर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया है कि आपको क्या अट्रैक्ट करना है, तो आपका जितना भी पावरफुल मैग्नेट हो जाए आप तो खुश नहीं होगे, है ना? क्यों? आप बोलोगे नहीं मेरी तो ड्रीम्स पूरी नहीं हो रही, मेरे लाइफ में तो मैजिक हो ही नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जो मैं चाहती हूँ मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर आप बताओगे ही नहीं, आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए स्पेसिफिकली, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर हो जाए आप अपने लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट ही नहीं बनाई है कि हमको क्या चाहिए। आपने वो जोक सुना है कि वो अलादीन वाली मूवी देखी आपने, वो जो न्यू वाली है विल स्मिथ वाली, हैव यू सीन दैट? हाँ, तो आप प्लीज़ वो वाली मूवी देखिएगा कि वो जिनको बोलता भी है ना कि उसको क्या चाहिए, तो ही हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक। अदरवाइज वो जो बोलेगा तो रैंडमली कुछ, मुझे तुम राजा बना दो, ठीक है, तो राजा बना दो, मैंने कहाँ का राजा बना दो, ही हैज़ टू बी स्पेसिफिक। वो डेजर्ट में है, बोलता है आई वांट टू बी वेरी कुछ तो भी उसने बोला था, अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट। एंड तो विल में तो उसको बोलता है पक्का तुमको दिखाते हैं तुमने जो बोला है उससे क्या होगा, तो उसको जस्ट एक फ्लैश में दिखाता है कि क्या होगा। बोलता है नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए। बोले देखा लेकिन मांगा तो तुमने यही था। तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एज टू व्हाट वी वांट। आप सबने वो वाली स्टोरी पढ़ी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस? यस, या उसमें क्या बोलता है, हाफ अ पाउंड ऑफ फ्लैश, या अ पाउंड ऑफ फ्लैश बोलता है ना, फ्लैश। या तो पोर्शिया क्या बोलती है, सिर्फ पाउंड ऑफ फ्लैश बोला है, ब्लड नहीं बोला है। तो बिना ब्लड अगर टपकाए तुमने वो पाउंड ऑफ फ्लैश ले लिया तभी तुम कर सकते हो। रिमेंबर, सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एज टू व्हाट वी वांट, तभी हमारे लाइफ में वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट वी वांट। या
सो लेट्स कंटिन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप सबको ये वाली प्रैक्टिस करनी है। नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ दिस बुक, डे 1। या प्लीज रीड। Day 1, count your blessings. या सो काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो काउंटिंग तो हम सबको आती है, हम लोग ने छोटे से ही 1 2 3 करना सीख लिया था। अब ये ब्लेसिंग्स क्या होता है? समवन वांट्स टू टेल मी, आपको क्या लगता है ब्लेसिंग्स क्या है? यस, समवन वांट्स टू से। नियामतें। अब नियामतें तो ठीक है, दिस इज जस्ट अ हिंदी वर्ड, उसका आप बताओ, समझाओ क्या होता है नियामत। नियामत क्या होता है? मेरे को तो नियामत बाद में समझ में आया कि ये नियामत क्या होता है। इनफैक्ट ये बुक और सेशंस करके ही समझ में आया कि नियामत है ये। Things we are blessed with. जिसके लिए जो हमको मिल गया है, जो हमारे लिए अच्छा है, हमको मिल गया है। हाँ, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमको मिल गया है। ओके, हाँ, एनीवन एल्स? हर छोटी से छोटी चीज जो हमारी लाइफ में है, which we don't realize also, like a chair where I'm sitting, this mobile I'm using for this Zoom. So many things which we have, we don't realize only. These are all blessings in our life. या तो बिल्कुल हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। और वो क्या कह रही, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, ये नहीं कह रही पड़ोसी का टीवी बहुत अच्छा है, उसकी तो गाड़ी बहुत अच्छी है, वो तो बहुत ब्लेस्ड है। नहीं, प्रैक्टिस है काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि हमारी गाड़ी कैसी है, हमारी चेयर कैसी है, हमारा टीवी कैसा है, हमारा ग्लास कैसा है, हमारी हेल्थ कैसी है। उन सबको हमको यहाँ पे काउंट करना है, ना कि किसी और की चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि एक विंडो है, विंडो के बाहर एक ट्री है, और आप देखिए सुबह दिख रही है, ये रात नहीं है ना। इट इज़ लाइक मॉर्निंग सनलाइट अंदर आ रही है। यहाँ पे कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफ़ी हो सकता है, एक लैम्प रखा हुआ है, और आप देखिए एक ये डायरी रखी हुई है, एक पेन रखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस बट, और यहाँ पे इतना सारा ये स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मैजिक दिख रहा है। तो नाउ व्हाट इज शी टेलिंग अस? लेट्स रीड इन द चैप्टर एंड फाइंड आउट। या When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, B. 1933, singer, songwriter. या सो नाउ शी इज टेलिंग अस, व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, माने जब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी शुरू की, उनकी पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो गई। टर्न अराउंड मतलब क्या होता है? पूरी जैसी थी उसकी ठीक उल्टी हो गई। ठीक है, माने जो भी उनके, ऑफ कोर्स माने ब्लेसिंग्स काउंट कर रही है तो जो भी नेगेटिव होगा वो ही टर्न अराउंड, जनरली हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। तो हम लोग को भी यही, वो फर्स्ट प्रैक्टिस वो हमको यही सिखा रही हैं, दैट वी हैव टू स्टार्ट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स। या प्लीज रीड। You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But Yeah, what just you one may second. not have realized is that counting it. जस्ट 1 सेकेंड। देखिए ये सेशन हम बहुत बार कर चुके हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मैंने ये इसको नोटिस किया है इस बार, दैट व्हेन यू थिंक अबाउट द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, हाँ, जब हम सोचते भी हैं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है, जब हम सोच रहे हैं तो भी हम चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल हो रहे हैं। या तो इट इज़ लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग कि किसी ने कुछ अच्छा किया है, उसने मेरे संग बहुत अच्छा किया, या ये मेरे पास अच्छी चीज़ है, तो भी हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो जब हम अपनी काउंट या ब्लेसिंग्स में अगर हमने मन में भी सोच लिया कि वाओ दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग दैट आई हैव, इवन दैट इज काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। तो इट इज़ नॉट ओनली व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर राइटिंग, इट इज़ ऑल्सो व्हाट वी आर थिंकिंग। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट आप अभी से इस पे ध्यान दीजिए कि इवन व्हेन वी थिंक अबाउट द थिंग्स दैट वी आर ग्रेटफुल फॉर, वी आर एक्चुअली काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स। या बट इसके पहले हम लोग को नहीं पता होगा, है ना। या फ्रॉम हियर लेट्स रीड। But what you may not have realized is that, but what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. या तो जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे तो हमारी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, माने जैसी भी सिचुएशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। या प्लीज रीड। Hello. हाँ, यस मधु जी, वी कैन हियर यू, एवरीवन कैन हियर है ना, Yeah, hello. और इज माय नेटवर्क नॉट ऑल राइट?
हाँ मधु जी, आई थिंक आपका नेटवर्क थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है उसके अंदर. कैन यू हियर अस? आई थिंक वी लॉस्ट हर. Oh, she's there. Madhu ji, we can hear you. Yes, Madhu ji. Madhu ji, please unmute yourself and let's start from here. Yeah, my voice was not audible. No, it was audible. Hello. Yeah. Yeah. Okay. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. Hmm. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. या तो राउंडाबन हमसे क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे वो जितना भी छोटा है, जैसा भी है, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, अगर हम उसको हमारी ब्लेसिंग समझ रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है? कैसे? अगर हम हमारे पास जितने भी रुपए हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम ये खरीद पाएँ या वो कर पाएँ या वहाँ घूमने जा पाएँ, शी इज सेइंग कि जो भी पैसे हैं वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट इतने हैं कि हम जैसी भी लाइफ है बहुत अच्छी है. इफ़ वी आर सेइंग लाइक दैट देन वी विल सी मनी मैजिकली ग्रो. अगर हम हमारे रिलेशनशिप के बारे में बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं पूरे टाइम पे, तो क्या कर रहे हैं? हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम ग्रेटफुल नहीं हैं, तो वो हमारे से छीन लिया जाएगा. हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. एंड हियर शी इज सेइंग अगर वो जैसा भी रिलेशनशिप है, आपको उसमें खूब लड़ाई होती है, खूब लाइक वट एवर होता है, बट यू स्टिल फील ग्रेटफुल कि अरे डांट रहा है मतलब मेरे पास कोई तो है कि बहुत अच्छा एक फॉरवर्ड था, बहुत पहले आया था. आई एम श्योर आप लोग ने भी वो पढ़ा होगा. एंड वॉज परफेक्टली एप्ट कि आपके पास कोई है तो लड़ने के लिए, आप किसी से बात तो कर सकते हो, वो फिट एंड फाइन एंड है, इसलिए तो मेरे से लड़ रहा है. तो नाउ शी इज टेलिंग अस हम जिस जिस चीज़ के लिए जितना जितना ग्रेटफुल होते जाएंगे, वो सिचुएशन, वो रिलेशनशिप, वो मनी एरिया, वो और अच्छा होता चला जाएगा. बट फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल, वेदर इट इज़ आवर हाउस, वेदर इट इज़ आवर ड्रीम जॉब, जो भी हमारे पास है, जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तभी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, सिचुएशंस, लकी ब्रेक्स ये सब आना स्टार्ट होंगे. या बट क्या हम ऐसा करते हैं? आप बताइए, क्या हम ऐसा करते हैं? हम लोग जनरली यही बोल रहे होते हैं, ये घर कितना छोटा है, ये कपड़े कितने पुराने हैं, एक ही पैंट है मेरे पास, एक ही जीन्स है, उसके पास तो देखो 3-4 जीन्स हैं, तो व्हेन वी आर कंपेयरिंग, व्हेन वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट वी हैव, वी आर मोस्टली नॉट बीइंग ग्रेटफुल. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, व्हेन वी आर नॉट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, व्हेन वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, व्हाट आर वी डूइंग? ओके, लेट्स सी. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel our blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting my negative things, and I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. या तो अब रॉन्डाबन कह रही है कि जब हम नॉर्मली अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे होते हैं, हाँ, तो क्या होता है, हम लोग ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनली अपनी नेगेटिव चीज़ें काउंट कर रहे होते हैं. ठीक है? क्या कर रहे होते हैं हम? अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओहो कितनी गर्मी है. हम लोग सब जन आई थिंक यही बोल रहे हैं, कितना ह्यूमिड हो गया है सारा मौसम, है ना, कितनी डिफिकल्ट है यहाँ पे इतनी गर्मी में घूमना. दिल्ली का टेम्परेचर देखा 46 हो रहा है. ऐसा लग रहा है कितने सारे फॉरवर्ड्स आ रहे हैं कि सबसे पास सन के सबसे पास दिल्ली है. आपने देखा है ये वाला फॉरवर्ड? उसके बाद सारे मर्क्यूरी, वीनस है. सबसे क्लोजेस्ट टू सन इज दिल्ली. अभी यही वाला हमने आई थिंक कल परसों ये फॉरवर्ड आया था ग्रुप में. तो नाउ शी इज टेलिंग अस जब भी हम नेगेटिव चीज़ें बोल रहे होते हैं तो अपन क्या कर रहे होते हैं? हाँ,
कंप्लेन कर रहे होते हैं। हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है? नेगेटिव चीज़ों में जा रही है, और जो हम बोलते हैं उसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ शी इज़ टेलिंग अस वी आर फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर पीपल। जब हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम लोग ट्रैफिक के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग मौसम के बारे में, जो सड़क पे जा रहा है उसके बारे में अपन कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग ये नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, हम लोग ग्रैटिट्यूड तो नहीं कर रहे, हम लोग हमारी ब्लेसिंग्स तो नहीं काउंट कर रहे हैं। तो शी इज़ टेलिंग अस जब हम ये चीज़ें बोल रहे होते हैं तो हमारे लाइफ में क्या आएगा? और ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहाँ पे हम और नेगेटिव बातें बोलें, ठीक है। मतलब अगर आपने घर में अपनी हेल्प को डांटा, अच्छे से तुमने खाना नहीं बनाया, देखो आज फिर नमक डालना भूल गई, तो हमने क्या किया? नेगेटिव चीज़ बोली, और क्या हो रहा है? और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ हाउ द लॉ वर्क्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम नेगेटिव बातें बोलेंगे तो हमको और नेगेटिव बातें बोलने का मौका मिलेगा। वी डोंट वांट दैट। व्हाट डू वी वांट? वी वांट गुड थिंग्स, वी वांट हैप्पी थिंग्स, एंड सो दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वी गेट मोर एंड मोर सच सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस दैट वी आर ग्रेटफुल। या तो शी इज टेलिंग अस दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है? हम नेगेटिव बोलते हैं तो और ज़्यादा नेगेटिव आता है। सेकेंड, शी इज टेलिंग अस वी कैंसिल आउट द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग ऑन देयर वे, ठीक है। तो पहले तो एक गलत हुआ कि और ज़्यादा नेगेटिव आएगा। सेकेंड क्या होगा? जो पॉजिटिव चीज़ें आने वाली थी वो हमारी नेगेटिविटी से दूर चली जाएंगी। नाउ शी इज टेलिंग अस उन्होंने दोनों चीज़ें की हैं। क्या? ब्लेसिंग्स भी काउंट किए हैं और नेगेटिव चीज़ें भी काउंट की हैं। एंड शी इज ऑफ कोर्स टेलिंग अस कि काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज द ओनली वे टू हैव अबंडेंस इन योर लाइफ। और जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप भी बिल्कुल ऐसा ही शेयर करने वाले हैं कि येस, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज द बेस्ट थिंग टू डू। या Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Yeah. Morty D. Babcock, 1958 to 1901, writer and clergyman. Yeah. So the clergyman is telling us कि क्या ज़्यादा अच्छा है कि हम बुराइयां करें, नेगेटिविटी करें, उससे क्या होगा? हमारी ब्लेसिंग्स भी आना स्टॉप हो जाएंगी। क्यों? उन्होंने कहा ना, जो ग्रैटिट्यूड नहीं करता है, जो ग्रेटफुल नहीं होता है, उसके पास जो भी होता है वो भी उससे छीन लिया जाता है। या तो शी इज टेलिंग अस बेटर टू लूज काउंट वाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स। माने आप इतनी ब्लेसिंग्स गिनी अपनी कि आप गिनती भूल जाएं। मैंने आपने इतनी की हैं तो उससे क्या होगा? और ब्लेसिंग्स आएंगी और लाइफ अच्छी हो जाएगी। देन लूजिंग योर ब्लेसिंग्स टू काउंटिंग योर ट्रबल्स। माने अगर हम अपनी ट्रबल्स काउंट करें, हमारे लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या कि अरे मेरी तो हेल्थ ऐसी है, मेरे तो बाल ऐसे, मेरा तो जॉब ऐसा है, मेरे तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, मेरा तो हस्बैंड भी मुझे प्यार नहीं करते, मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते, मदर इन लॉ भी ऐसी है, फादर इन लॉ भी ऐसे हैं, घर भी छोटा है, कपड़े भी कम है, यू नो। इंस्टेड ऑफ सेइंग सच थिंग्स, when we are saying such things, what are we doing? We are losing our blessings and attracting more and more negativity. So it is all, don't you think it is actually better to count your blessings? और इतनी गिनिए कि आपको गिनती ही नहीं ध्यान है। Okay? Yeah. So let's read. This is our first practice that we have to do. Yeah. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. Yeah, तो क्या करना है? टुडे नहीं, आपको कल से करना है, क्योंकि हमारा ये सारी प्रैक्टिसेस हम लोग शाम को पढ़ते हैं, तो आपकी जो भी प्रैक्टिस होगी वो कल सुबह से होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एज अर्ली एज पॉसिबल इन द डे। माने विद इन, बोलने की अब बुक तो ये कह रही है और एज अर्ली इन द डे एज पॉसिबल, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उठते ही सबसे पहले कोशिश करनी है कि विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर आप उठते ही ये वाली प्रैक्टिस कर लो, और नेक्स्ट 28 डेज तक आपको ये रोज करना है। क्या करना है आपको? और डायरी में ही लिखना है, डायरी में, रजिस्टर में, आपको हाथ से पेन से ही लिखना है। आपको कंप्यूटर में टाइप नहीं करना है, आपको फ़ोन में नहीं लिखना है, आपको लैपटॉप में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ अपने डायरी या रजिस्टर में ही लिखना है। क्या करना है? 10 चीज़ें लिखनी है in your life which you are grateful for. Okay, so let's read what we have to, how we have to do that. Mention the color also. Yeah, I will do that. You mention the color also. You Yeah, yes, Matuji, I'll mention black. that. Yeah, thank you for the reminder. Yeah. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation,
you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. या तो आइंस्टाइन Here कह are some जस्ट वन सेकंड मधु जी। नाउ आइंस्टाइन कह रहे हैं कि वाई ही वॉज ग्रेटफुल, ये कहना बहुत ज़रूरी। वो हमेशा सोचते थे कि क्यों ग्रेटफुल हैं। अगर अपन आइंस्टाइन की बात एक बार नहीं करें, अगर खुद की बात करें, आपने किसी के लिए, आप किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदते हो तो आप क्या करते हो? ऐसे ही जाते हो, कुछ भी जो दिखता है उठा के खरीद के ला के दे देते हो? ऐसे ही लेकर आते हो आप? नहीं, आप क्या करते हो? आप पहले सोचते हो कि अगर वो अच्छा स्पेशल जन होता है या कोई भी जन होता है, आप सोचते हो कि कितने रुपए का लेना चाहिए, सामने वाले इंसान को पसंद क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उसकी लाइकिंग क्या है। आपके लिए जितना वो स्पेशल पर्सन होता है, आप उतना ज़्यादा उसके बारे में उसकी फेवरेट चीज़ लाने की कोशिश करते हो, है ना? तो आप थोड़ा टाइम, एनर्जी, फीलिंग्स लगा रहे हो उसके अंदर। आप शॉप में जाते हो या ऑनलाइन देखते हो, 3-4 चीज़ें कंपेयर करते हो और आपने वो गिफ्ट ला के सामने वाले पर्सन को दिया। उसने क्या किया? उसने बोला अच्छा ये गिफ्ट है, थैंक यू, रख दिया। कैसा लगेगा आपको? हाउ विल यू फील? नाइस? नो, ऑफ कोर्स नहीं अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत करी आपने, इतना सोचा, एकदम सोच समझ के लेके आए, ठीक है, चलो उसने थैंक यू तो बोल दिया। दूसरे वाले ने बोला अच्छा वाओ वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट, रख दिया। आपको थोड़ा बेटर लगेगा, लेकिन आपको लगेगा अरे पहन के तो देखो। आपको नहीं लगता ऐसा? लाइक आई हैव सीन लाइक अच्छा पहन के तो देखो, खोल के तो देखो, पहन के तो दिखाओ, यू नो, लाइक इफ इट इज समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो जस्ट थैंक यू फॉर द गिफ्ट है, वेरी नाइस, और रख दिया आपने, आपको थोड़ा बेटर लगेगा। बट अगर वो और अच्छे से बोले कि वाओ दिस इज माई फेवरेट कलर, मैं कब से सोच रही थी कि यही खरीदूं, वोंट यू फील वंडरफुल? हाँ, कि वो आपको रीज़न दे रहा है कि क्यों वो थैंकफुल है, वो क्यों थैंक यू बोल रहा है कि आपने इतना एफर्ट किया, और वो रीज़न दे रहा है कि दिस माई फेवरेट कलर, कि आपने इतना सोचा मेरे बारे में, मैं तो भूल ही गया था, यू नो। एंड तो क्या होगा? शी इज टेलिंग अस कि मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड हैपन्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर फीलिंग। ठीक वैसे ही सामने वाले ने सिर्फ थैंक यू बोला, आपको कैसा लगेगा? ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे, इतना सोचेंगे ही नहीं, आपके बार ऐसे ही कुछ भी ला के दे देंगे, कुछ तो रिस्पॉन्स किया ही नहीं, ठंडा सा थैंक यू बोल दिया एक ठो, है ना। अगर उसने थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्ड किया तो आप क्या करोगे? हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा दूसरा वाला भी ले आते ना, थोड़े से रुपए कम का भी, तो भी ठीक ही था, बेकार में इतना एक्स्ट्रा खर्चा किया। तो आपकी डिग्री अकॉर्डिंगली उसकी फीलिंग्स के हिसाब से आपकी फीलिंग्स ऊपर नीचे होंगी। अगर उसने बहुत वार्म थैंक यू किया, नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा गिफ्ट लाओगे। अच्छा इस गिफ्ट के संग अगर एक चॉकलेट भी ऐड कर देते तो और अच्छा लगता ना उसको, यू नो। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, मैजिक उसी के हिसाब से होगा जितने हिसाब से हमारी डिग्री होएगी फॉर द रीज़न। तो शी इज टेलिंग अस कि हमको कल सुबह जब 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे हम, तो हम क्यों वो ब्लेसिंग है हमारा There is no voice. Yeah, cannot hear anything. नहीं प्रिया जी का हैंग हो गया है। I can't hear. Yeah. Anyone here? Start हो गया. Oh sorry, yeah, can you see me, hear me? Yeah, Yeah, now now we can. Yeah, okay, thank you. Yeah, yes, Madhu ji, please read. Here are some ideas for writing your list. Hmm. I am truly blessed to have what, because why. I am so happy and grateful for what, because why. I am truly grateful for what, because why. With all my heart, thank you for what, because why. या तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हमको हमारा ब्लेसिंग का कल से जो प्रैक्टिस है वो लिखना है। कैसे? आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव वॉट, माने आप लिख सकते हो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई आईज बिकॉज आई कैन सी। ठीक है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई ईयर्स बिकॉज आई कैन लिसन टू भजन। ठीक है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई टंग बिकॉज आई कैन enjoy the taste of idli, you know, it's like आपको ऐसे रीज़न देना है। with all my heart thank you for my mother because she loves me। ठीक है, तो आपको किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो प्लस क्यों ग्रेटफुल हो, ये हमको लिखना है। ओके, तो मैंने ये 4 फॉर्मेट हैं, इसमें से आप कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ कर लीजिए और आपको रीज़न देना है किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो, वो भी लिखना है। अच्छा, अब इन चारों सेंटेंसेज में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी, वो है बिकॉज। तो आप जब भी लिखोगे आपको रीज़न बिकॉज दे के ही लिखना है। इसलिए नहीं लिखना है सो दैट आई कैन सी, देयरफॉर आई कैन राइट, नहीं,
आपको बिकॉज लिख के ही रीज़न लिखना है। कुछ तो एक रीज़न होगा, वरना ऑफकोर्स रॉन्डा बंद तो इंग्लिश उनकी मदर टंग है, तो वो बहुत सारे और भी अच्छी अपनी इंग्लिश अच्छे से करके दूसरे ऑप्शन लिख सकती थी, बट हम सबको बिकॉज लेके ही हमारी ब्लेसिंग्स लिखनी है। ओके, या सो नाउ लेट्स रीड व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर वी राइट दोज 10 ब्लेसिंग्स। After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. या तो कल To सुबह आप help you उठे, feel more या gratitude, you can जस्ट 1 सेकंड मधु जी, तो आपको क्या करना है, कल सुबह आप उठे, आपने अपनी 10 ब्लेसिंग्स इसी फॉर्मेट में लिखी। जब 1 to 10 आपने पूरी लिख ली, तो आप क्या करोगे, पूरी लिखने के बाद आपको एक एक फिर से पढ़ना है, ठीक है। इट्स लाइक आपने लिखा, आप देख रहे हो कि हाँ ठीक ठाक लिखा है कि नहीं। यू हैव टू रीड इट। जैसे आपने फर्स्ट लिखा, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी द लवली सनसेट। आपने ये पढ़ा और फिर मन में आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। आपको लिखना नहीं है 3 बार, आपको हर ब्लेसिंग अपनी पढ़नी है और हर ब्लेसिंग के बाद आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और क्या करना है, एंड यू हैव टू फील द ग्रैटिट्यूड कि येस माई वंडरफुल आइज, इसके कारण हम अपना हर काम कर पाते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर भगवान जी फॉर गिविंग मी दीज लवली आइज, ठीक है। एंड यू हैव टू फील इट। जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आप सोचो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दीज आइज एंड आई एम सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो आप हर ब्लेसिंग को ऐसे ही पढ़ोगे, उसके बाद 3 बार थैंक यू बोलना है इनको। या To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. या तो अच्छा, हम सब यहाँ पे एक तो चीज़ मानते हैं कि देयर इज सम सुप्रीम पावर, कोई एक बहुत पावरफुल शक्ति है जिसने डिसाइड किया है कि हम इस धरती पे आए हैं, हमारी जैसी भी लाइफ है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम फिट फाइन एंड हेल्दी हैं, या जो भी हमारे लाइफ की सिचुएशन है, कितने सांसें हमारी हैं, कब तक हम जिंदा हैं, कोई तो एक पावर है ना, जिसने डिसाइड किया कि ये मेरे मम्मी पापा होंगे। एटलीस्ट ये तो आप मानते हो। तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस कि ये जब कल हम अपनी सारी ये ब्लेसिंग्स लिखेंगे, तो अगर हम हमारी जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, ये थैंकफुल वाला जो हमारे मन में ये जो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, हम किसको थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ, तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस, अगर हम उस सोर्स को, उस भगवान जी को, उस सुप्रीम पावर को, या जिसमें आपको विश्वास है, ठीक है, उसको अगर आप थैंक यू बोलो तो और ज़्यादा फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग आती हैं, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स। तो शी इज़ टेलिंग अस कि अगर आप जिसको भी मानते हो उसको बोलो। वो कह रही हैं अगर आप किसी को नहीं मानते हो तो आप देखिए, वो एग्जाम्पल दे रही हैं कि पहले के लोग सूर्य भगवान को मानते थे। पहले के लोग क्या, हमारे कंट्री में देखिए ना, कौन सी चीज़ है जिसमें भगवान जी नहीं है ना। She is telling us indigenous and ancient cultures chose symbols like sun to direct their gratitude toward. आपको सूर्य भगवान को बोलना है, आपको हवा को बोलना है, आपको आकाश को बोलना है। माने अगर आप कोई बोलते नहीं, मैं कोई भगवान में विश्वास नहीं करता, तो जिसमें करते हो आप उसको थैंक यू बोलो, तो और ग्रैटिट्यूड हमारा इफेक्टिव होएगा। बिल्कुल वैसे ही आपको किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है, सॉरी, आपने किसी को गिफ्ट दिया और उसने आपको देखा ही नहीं, ऐसे ही थैंक यू बोल दिया, 3-4 जन बैठे हुए हैं, कैसा लगेगा? नहीं ना। तो वैसे ही जब हमको जो चीज़ें मिली हैं, हम डायरेक्टली उनको थैंक यू बोले, जो हम सबको दे रहा है, तो जब उन्हीं को हम थैंक यू बोलेंगे, तो डोंट यू थिंक दैट सुप्रीम पावर विल बी हैप्पी एंड हमको और ज़्यादा देंगे, है ना। जो हम मन में सोचेंगे वो भी हमको मिल जाएगा। सो दिस इज वाई शी इज टेलिंग अस, व्हेन वी आर राइटिंग, व्हेन वी आर डूइंग आवर ब्लेसिंग्स, वी शुड डायरेक्ट द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट सुप्रीम पावर। हमने एक सेशन अटेंड किया था, उसमें हमने सुना था ये कि आप जब भी अपनी ब्लेसिंग्स या कुछ भी ऐसा मैनिफेस्टेशन, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, तो हम लोग को ब्लैक कलर से नहीं लिखना चाहिए। बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, पर जिस दिन से हमने ये सुना, उस दिन से हम अपनी ब्लेसिंग्स कभी कभी ब्लैक से लिख देते थे। तो जो आप अपनी ड्रीम्स लिख रहे हो या कुछ भी इस टाइप की अच्छी चीज़ें कर रहे हो, आप ब्लैक पेन उसमें मत
यूज करिएगा। ये मेरा सजेशन है, बट इट इज टोटली अप टू यू, यू वांट टू फॉलो इट, यू कैन फॉलो, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप इट ऑल्सो। रेड पेन मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो ड्रीम्स तो आपको डेफिनेटली रेड से ही लिखनी है, ठीक है। जो आप अपनी ड्रीम डायरी में जो भी लिखोगे आप रेड से ही लिखिएगा। दिस इज अगेन माय सजेशन, बट इट इज अप टू यू। आई विल नॉट से कि नहीं रेड से क्यों नहीं लिखा। तो अगर आपको लगता है आपके लिए ब्लैक लकी है तो आप बिल्कुल लिखिए, कोई भी कलर से आप लिख लीजिए, बट आई एम सेइंग व्हाट आई फॉलो, सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ब्लेसिंग्स आप बस ब्लैक से मत लिखिए और कोई भी कलर से लिख सकते हैं। इफ़ यू फील रेड इज टू मच, कहाँ मिलेगा भी रेड पेन रात में, तो आप ब्लू से लिख लीजिए, ग्रीन से लिख लीजिए, बट ब्लैक से अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, दिस इज व्हाट आई फॉलो एंड वट एवर आई फॉलो आई एम शेयरिंग इट विद यू। Yeah, so let's read. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. If you have received and are continuing to receive so much each and every day, there is really so much to give thanks for. या तो अब ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है कि कल तो आप सुबह 10 लिखोगे ही, अगले 27 डेज तक रोज आपको न्यू उसमें 10 चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। सो एवरी डे यू हैव टू राइट 10 things that you are grateful for in the same format। और सुबह उठते ही विद इन हाफ एन आवर, वो कह रही हैं, या एज हाफ एन आवर सॉरी हम कह रहे हैं, शी इज़ टेलिंग अस एज सून एज यू गेट अप और एज अर्ली एज यू कैन, हम सबको हमारी ये ब्लेसिंग्स लिखनी है और हर दिन 10 चीज़ें उसमें ऐड करते जाना है। जब हमने एक्चुअल में ये फर्स्ट टाइम बुक पढ़ी थी, हमने रोज़ 10 चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, हाँ कहाँ से आएंगी 10 चीज़ें लिखने के लिए, ठीक है। बट यू विल सी दैट एक्चुअली देयर आर सो मैनी थिंग्स। और आई एम श्योर यहाँ पे इतने सारे जन हैं जो 2-3 बार ये बुक कर चुके हैं या और ज़्यादा बार कर चुके हैं। आई हैव बीन डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 2.5 years और मेरे को याद डेफिनेटली एक आध दिन भूले भी होंगे, हाँ आई विल नॉट से कि नहीं भूले हैं, बट आई हैव बीन डूइंग माई ब्लेसिंग्स एवरी डे। कभी अगर दिन में भूल गए या टाइम नहीं मिला, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कभी ऐसा था, तो बिना किए तो मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, ओके तो आई हैव टू डू इट। अब ऐसा प्रैक्टिस हो गया है, तो आई हैव बीन डूइंग दैट एंड आई एम श्योर कई जन जो कर रहे हैं फॉलो वो करते ही हैं। तो ट्राई एंड डू इट, दिस इज अ सीरियसली मैजिकल प्रैक्टिस, ओके एंड आई एम श्योर जब आप करोगे ये आपको भी पता चलेगा। नाउ शी इज टेलिंग अस कि ठीक है हम तो बहुत लेजी हैं, हम खुद ही नहीं 10 चीज़ें ढूंढ पाएंगे, तो शी इज सो नाइस, शी इज शेयरिंग विद अस कि आप क्या क्या चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। यस You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? या तो अब देखिए इन 2 पैराग्राफ्स में रोंडा ने हमको इतने सारे एग्जांपल दे दिए हैं कि कल सुबह जब आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखने बैठो, कि आप सोचो अरे कौन सी चीज छोड़े, ये तो कितनी इंपॉर्टेंट है, हर ही चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। तो वो उन्होंने फिर 10 क्यों बोला? 10 इसलिए बोला ताकि ये एक ऐसा नंबर है, ये हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों आपको 10 लिखना है। तो ये ऐसा है कि आपने उसको लिखा और दोबारा आपको पढ़ना भी है, ओके तो इसीलिए हम लोग कभी 10 से स्टार्ट करते हैं, कभी आपका मन हो आप ज्यादा भी लिख लीजिएगा, बट 10 तो मिनिमम आपको लिखना ही है। और जैसे जैसे उन्होंने बोला आप लिखिएगा और जब उसका रीजन देंगे तो यू विल बी लाइक अमेज्ड कि कितनी अच्छी फीलिंग आती है। एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हु आर राइटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आप कल शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा लिख के, ठीक है सो दैट विल बी अमेजिंग। तो शी इज गिविंग अस अ लिस्ट कि हम कैसे, फिर अगर फिर भी आपने उनके रीजन भी नहीं समझ पा रहे हो तो शी इज गिविंग अस अ लिस्ट कि हम कैसे अपने
लिस्ट में से आइटम्स ढूंढ सकते हैं। या Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. या तो Magic gratitude जस्ट वन subject. सेकंड माधु जी, वन लाइन ओवर हियर इज इंपॉर्टेंट। वो कह रही है कि वो एक लिस्ट तो दे रही हैं, ठीक है, ताकि हम हमारे मेजर एरिया में ढूंढ के लिख सकें, बट वो ये भी कह रही हैं कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मिसिंग है, उसको भी हम अपनी ब्लेसिंग्स की लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू एट एनी टाइम, माने आज के टाइम पे मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी हेल्प रेगुलर आती रहे, मेरा कुक रेगुलर आता रहे, यू नो, सो आई कैन राइट उस पर्टिकुलर टाइम पे हम उस चीज के बारे में भी अपने ब्लेसिंग करते हैं। या Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, सॉरी, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. या You should feel significant. ओके, या लेट्स रीड देन वील डिस्कस। या You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. या तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आपको वैसी वैसी फीलिंग्स आएंगी। नाउ द वे शी इज टेलिंग अस कि कभी कभी आपको लिखते ही हैप्पीनेस आने लगेगी, वाओ कि इसके बारे में तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, इसके बारे में तो हमने कभी ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं है, ये हमने तो बहुत दिन से याद ही नहीं किया। तो नाउ शी इज टेलिंग अस कि जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे वैसे वी हैव टू फील कि आज आपको कैसा लग रहा है, आर यू फीलिंग हैप्पी, आर यू गेटिंग टीयरी आइड कि यस वाओ आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास इतनी सारी चीजें कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी 10 चीजें लिखें। तो शी इज टेलिंग अस जैसे जैसे हम रोज रोज ये प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी, मैजिकली बढ़ती जाएंगी। ओके, सो दिस इज यू हैव टू शेयर व्हेन यू डू द ब्लेसिंग्स वाला प्रैक्टिस। तो कल आपको शेयर करना है, जो लोग पहले से कर रहे हैं आपको क्या करना है, आपको अपनी सेम ग्रैटिट्यूड जर्नल को कंटिन्यू करना है। यू डोंट हैव टू मेक अ न्यू वन, अगर फिनिश हो गई तो ऑफ कोर्स तो आप न्यू बना लीजिएगा, अदरवाइज कंटिन्यू विद योर ग्रैटिट्यूड जर्नल। और उसमें कल जब आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखोगे तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा मोनोटोनस होने लगा है तो जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो ट्राई एंड फाइंड अनदर रीजन। अगर आप रोज लिखते हो आई एम सो थैंकफुल फॉर माय हस्बैंड बिकॉज ही गिव्स मी मनी, पॉकेट मनी, नहीं, आप कोई दूसरा रीजन ढूंढिए, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों के लिए लिखते हो बिकॉज दे लव मी सो मच, कोई आप एक दूसरा रीजन ढूंढिए। एंड जैसे जैसे आप न्यू न्यू रीजन ढूंढते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग और बढ़ती जाएगी। ओके, सो नाउ दिस वाज आवर डे 1 प्रैक्टिस। कल सुबह उठ के विद इन हाफ एन आवर आपको एक न्यू डायरी में दोज हु आर न्यू यू हैव टू राइट दीज ब्लेसिंग्स और डेली आपको वो कंटिन्यू करना है। या Magic reminder: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. या तो कल की प्रैक्टिस में क्या है, आपने सीक्रेट मूवी देखी थी, उसमें ली ब्रावर ध्यान है, वो एक मैजिक स्टोन उसकी पॉकेट से गिरता है और उसका फ्रेंड पूछता है कि ये क्या है, तो बोलता है ये एक मैजिक रॉक है एंड ग्रैटिट्यूड रॉक है। किसी को याद है मूवी का वो सीन? यस, या कल हमको क्या करना है, वैसे ही हमारे लिए एक तो मैजिक रॉक ढूंढना है। ओके, इट हैज टू बी अ स्मूथ राउंड, कोई भी शेप हो सकता है, नेचुरल स्टोन होना चाहिए, ग्लास का, फाइबर का, वुड का नहीं होना है। इट हैज टू बी अ मैजिक रॉक, नेचुरल स्टोन, मार्बल का हो सकता है, आपने देखा होगा ऐसे है ना, इस टाइप का मार्बल का रॉक आजकल बहुत जगह रहता है। हाँ, तो जिनके पास नहीं है, जो पहले से जिनके पास है, आपको वही कंटिन्यू करना है। और जो लोग न्यू है सेशन में, आपको एक मैजिक रॉक ढूंढना है जो आपके फिस्ट में कंफर्टेबली फिट हो जाए, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, किसी को मारना नहीं है हम लोगों को, कंफर्टेबली स्मूथली आपके हाथ में फिट हो जाए। और जो लोग न्यू हैं, आप सबको अपने हाथ में ऐसे ये स्टोन रख के, रॉक रख के फोटो ग्रुप में भेजनी है। ओके, बिकॉज आई रिमेम्बर 1-2 सेशन के पहले काफी बड़े बड़े पत्थर की फोटो आई थी, ठीक है। आई एम श्योर दैट पर्सन इज देयर। या
सो आपको याद होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड एडिंग सम फन एलिमेंट इन दैट ग्रुप। तो आप सबको मैजिक रॉक हाथ में रख के फोटो भेजनी है, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा, इतना टूया सा भी नहीं होना चाहिए, छोटा सा कि वो आप पकड़ो और वो खो जाए हाथ में, ठीक है। एटलीस्ट डिसेंट साइज का, या इससे थोड़ा बड़ा, जो आपको कंफर्टेबली फिस्ट में ऐसे कवर हो जाए एंड स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नहीं, ये हमने आपको बता दिया क्या है। कल जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, कल सेशन के पहले आपके पास ये मैजिक रॉक होना चाहिए। या लेट्स सी। Magic practice number 1. Count your blessings. 1. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. 2. Write why you are grateful for each blessing. 3. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of the magical practice every morning for the next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. या तो आपको क्या करना है, आपने अपनी सुबह उठते ही आपकी न्यू डायरी है, आपको उसमें पहले ओम लिखना है या जो भी लिखना है, आप डेट लिखेंगे और 1 to 10 आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। हमने जब ये बुक फर्स्ट टाइम की थी, तो आई डोंट रिमेम्बर किसने हमको सजेस्ट किया था, आशमीम मैम ने किया था या हम अपनी फ्रेंड्स के संग जिनके संग करे थे उन्होंने बोला था। तो हमने शुरू में जब अपने आप फर्स्ट टाइम हमने अपने आप ये बुक स्टार्ट की थी, तो उसमें लिखा था ना कंप्यूटर में लिख लो, डायरी में लिख लो, कहीं भी लिख लो, या एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हम क्या करते थे, ऑफिस पहुंचते थे अराउंड 10-10:30, कोई साइट से जाते थे तब, और लैपटॉप में बैठ के अपना टाइप करते थे, ठीक है। व्हाट आई यूज्ड टू डू। फिर विद इन आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर डे 18 होगा या डे 16 होगा, तो मेरी फ्रेंड्स ने ऐसे ही, जैसे हम आज आपके संग सेशन ग्रुप रीडिंग कर रहे हैं, वैसे ही उसने सेशन किया, तो बोली कि प्रिया तुम भी आ जाओ, हम लोग सब लोग कर रहे हैं डे 1 से, तुम भी आ जाओ, ठीक है। बोली तुम कंप्यूटर में लिख रही हो, लिखना होगा, क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग तो एक डिफरेंट हमारी नर्व होती है प्रेस, जिससे माइंड पे डायरेक्ट असर आता है। ऐसे करके उसने हमको कुछ समझाया था उस समय में, ऐसे रोके एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। और बोले नहीं, सुबह उठते ही लिखना है। उसका भी एक रीजन है, हम लोग कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। और फिर जब हमने लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद से हमने कभी लैपटॉप में नहीं लिखा, कभी अपने फोन पे नहीं लिखा, एंड उस दिन से आज दिन इट इज इजियर टू राइट ऑन द लैपटॉप। फटफट फटफट टाइप किया, ऑटो स्पेल करेक्ट हो जाता है, एवरीथिंग हैपन सो फास्ट। एंड व्हेन यू आर राइटिंग, यू आर थिंकिंग, आप अच्छे से लिख रहे हो, आप उसमें काटा कूटी नहीं करोगे, है ना। इट्स लाइक वेरी रेयर व्हेन यू आर राइटिंग, आप उसमें स्क्रैच करोगे, स्क्रिबल करोगे, ऐसा नहीं करोगे, यू आर राइटिंग इट वेरी नीटली। तो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, आई एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग बेटर। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, अगर आपके मन में आता भी है कि आप लैपटॉप पे लिख लो या फोन पे लिख लो, तो मत करिएगा, राइट इट इन योर डायरी और योर जर्नल, उससे एक अलग टाइप की फीलिंग आएगी। फिर हमने क्या किया, आई स्टार्टेड राइटिंग इट लाइक दैट, थैंक यू गॉड। मेरा ईच ब्लेसिंग ऐसे ही स्टार्ट होता है, थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मॉम बिकॉज शी मेक्स अमेजिंग वट एवर, जो भी हम रीजन देते हैं हम ऐसे ही लिखते हैं। हर ब्लेसिंग हम अपनी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, थैंक यू गॉड। आप थैंक यू गणेश जी लिखना है, आपको थैंक यू साईं बाबा लिखना है, आपको थैंक यू सूर्य भगवान लिखना है, आपको थैंक यू राम जी लिखना है, माने जिस भगवान में आपकी आस्था है आप बिल्कुल वैसे लिखे, या थैंक यू गॉड या जस्ट थैंक यू भी आप लिखना चाहते हो, तो आप ऑफकोर्स आप अपने उस सुप्रीम पावर को वो डायरेक्ट करके लिख रहे हो। ओके, सो यू कैन राइट इट लाइक दैट। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, और ये प्रैक्टिस हम रोज ग्रुप में शेयर करेंगे, माने जो डे की प्रैक्टिस होती है वो ग्रुप में शेयर करेंगे, आप उसको पढ़ना, उसको फॉलो करना। ओके, और कल सुबह जैसे ही आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, आपको ग्रुप में लिखना होगा ब्लेसिंग्स डन, ठीक है। तो उससे क्या होती है, एक थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आती है। हम लोग काफी बड़े हैं, है ना, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या किसी और को पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, काम कैसा होता है। टेल मी, यहाँ पे आपको कोई मार्क्स नहीं दे रहा है, इट इज जस्ट फॉर यू। हम चेक भी नहीं करेंगे कि अरे कल मधु जी ने लिखा था आज नहीं लिखा, कोई नहीं चेक करेगा, ठीक है। इट इज फॉर यू। जब आप कहीं पे लिख रहे हो तो आप ही को पता है आपने आज किया है कि नहीं किया है, कोई और नहीं ट्रैक कर रहा होता है। टेल मी, कोई ट्रैक करता है? हम लोग हर बार ग्रुप में लिखते हैं, हु ट्रैक्स? नो वन, ठीक है। बट आप जब लिखोगे इट इज ओनली फॉर यू। आपको मनो लिखना, मनो मत लिखना, बट आई फील अभी हम जस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करी है हमने, तो अगर आप ही लिखोगे इट विल बी गुड। ओके, सो आफ्टर यू राइट योर ब्लेसिंग्स, कोई फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं है उसके अंदर कि आपने अरे 6 बजे लिखा, 10 बजे लिख रहे हैं, कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग दीज प्रैक्टिसेस। ओके, और आप देखिए एक चीज, इसमें प्रैक्टिस बोला है, ये नहीं बोला कि होमवर्क है, असाइनमेंट है, टास्क है। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है,
आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप क्या होते जाओगे, परफेक्ट होते जाओगे इन योर प्रैक्टिसेस, ओके, इन योर ग्रैटिट्यूड, इन अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर मैजिक। तो इसीलिए हम लोग जब भी बोलेंगे कि हाँ आज की प्रैक्टिस हमारी हो गई, ब्लेसिंग्स डन, प्रैक्टिस डन, okay, so thank you Madhu ji for reading so wonderfully for all of us. Thank you so much. We'll do gratitude, and if you have any questions, we can. Opportunity, Priya. Thank you. Thank you, yeah, okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's do the gratitude. Thank you to the great Almighty and the wonderful five elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for the amazing day that we had today. Thank you for all the love, the sunlight, the food, the friendship that we had. Thank you for the health and happiness of my family and friends. Thank you, Rhonda Byrne, for this amazing book and the path of gratitude that you have shown us. Thank you, Bhagwan Ji. Thank you for all of us being here. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you for being here. Yes. Any questions you have? Thank you, Priya ji. Thank you. Thank you, Madhu ji. Yes, yes. So anyone has a Thank you, Madhu question ji. regarding the practices, regarding, आपको ड्रीम लिखनी है उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है? Hi, good evening. I have a question. Yes. Yeah, I just wanted to ask you, when you mentioned about desires, and you said that, it should not be in comparison to people. But when you write about anything material, let's say if I write I want a car or whatever, it's there is no logic behind it, no? Like I can drive a Maruti also, why would I want Mercedes? Yeah. So No, then what? That's what I said. If you really want, आपको किसी को justify नहीं करना. I want to have a Mercedes, okay? So that is why I want. It is not in comparison. Yeah, I don't want a Mercedes or a BMW because my friend has it. That is why I want. Because she has a BMW, so I don't want a BMW. I will take a Mercedes. That should not be a reason that you want your car. Okay, it is simply because you love it. You know, you have to justify why you like paneer and why you like potato. You don't have to justify. You like it. You like it. So that is what the book is telling us. You have to think of the desire as for the reason that you like it, you want it, not for anyone else's thoughts, processes, or choices. Okay, it has to be your desire. okay, thank you. Yeah, thank you for your question. Yeah. Thank Anyone you. else? Yeah. Thank you. Yes, Prajakta, आपका है question? You raise your hand. Yes. Ma'am, my son is now 2 years old. तो मेरे जो सपने हैं उसके रिगार्डिंग, तो मैं अभी से लिखना स्टार्ट कर सकती हूँ क्या उसके बारे में? हाँ, देखिए क्या है, देखिए हमने आश्विन मैम के संग ये सेशन किया था. आई डोंट रिमेम्बर, आई एम सॉरी. हमने अपनी बुक जब अपने फ्रेंड के संग अपने आप जब अकेले की, उसके बाद हमने आश्विन मैम के संग ये बुक स्टार्ट की. तो वो हमेशा बोलती थी, पहले जब तक हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, ठीक है, तब तक हम किसी और के लिए नहीं कर सकते. हम फ्लाइट में भी बैठते हैं तो क्या बोला जाता है, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो फिर दूसरे का पहनाओ, ठीक है. बट क्या है, वी आर वेरी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स आवर फैमिली. तो आपके सारे सपने आपके बच्चे के लिए नहीं हो सकते, ठीक है. आपको पहले अपने लिए लिखने पड़ेंगे, फिर आप लिखोगे अपने. यू विल रीड अबाउट दैट ऑल्सो. बट अभी क्या है, अभी आपको सिर्फ अपने लिए लिखना है. ग्रेजुअली व्हेन वी मूव अहेड डिस्कस हाउ वी कैन डू इट फॉर अदर्स इन आवर लाइफ ऑल्सो, ठीक है. बट ये बहुत चैलेंजिंग है सबके लिए, ऐसा नहीं होता है. सब लोग चाहते हैं कि अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए भी ड्रीम्स लिखें. तो आपका अभी तो बेबी 2 इयर्स का ही है, आपको पता ही नहीं उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है. आप कैसे उसके लिए ड्रीम लिखना चाहते हो या क्या लिखना चाहते हो, आप बताओ. मीन्स मैम, मुझे उसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेसलर बनाना है और इंडिया के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल लाना है, ये मेरा ड्रीम है. और सेकंड वन ये है कि मुझे उसे इंडियन आर्मी ज्वाइन करवाना है. ओके, वेरी गुड. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आई एम सो हैप्पी दैट आई एम seeing my son receive the gold medal, and everyone is clapping and applauding. और जब वो अगर आर्मी में है तो किस पोस्ट पे है, you are so happy to see. जो भी उसके पोस्ट के कुछ होते हैं ना, क्या होते हैं वो रैंक के जो मार्क्स होते हैं ना, you are so happy to see that on his uniform. तो आप ऐसे लिखो. आपको ये पूरा उसकी लाइफ स्टोरी नहीं लिख देनी है, आपको अल्टीमेट रिजल्ट के बारे में सोचना है, ठीक है. We'll gradually learn this when we are as we are progressing in the book. आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये मैजिक बुक? नहीं, मैंने पहले किया है सुवर्णा मैम का, बट कंप्लीट नहीं किया है मैंने. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम. तो आपको पता होगा कि कैसे ड्रीम लिखना है. तो आपको क्या करना है, आपको अभी
अल्टीमेट रिजल्ट के बारे में सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कि वो कौन से स्कूल में गया, कैसे उसने ट्यूशन करी, वो सब नहीं सोचना अभी, ठीक है, बिकॉज ही इज जस्ट 2 years old। आप यही सोचो कि आप उसको अल्टीमेट क्या देखना चाहते हो, ठीक है, फोकस ऑन दैट। या एंड अभी ज्यादा ड्रीम्स आप अपने लिए सोचिए, और एक ड्रीम, ठीक है, ऑफ कोर्स आप उसके लिए सोच सकते हो। Okay. Thank you. Yeah, thank you for your question. Yes. Priya, I want to ask one thing. Yes. It's nothing to do with me. इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है अभी के अभी अपने बेटे का ये फ्यूचर में उसको आर्मी में डालना है, जो भी, सपोज इफ द चाइल्ड डजंट वांट टू डू इट, तो फिर वो कैसे पूरा होएगा? हाँ, तो अभी क्या है, ही इज जस्ट 2, उसने कुछ बोला ही नहीं है ना, या इसीलिए वो लिख सकते। एग्जैक्टली। अगर हम बोलते कि वो अगर वो Okay. कहती कि उनका बेटा 10 years का है, 12 years का है, तब हम बोलते कि नहीं। तो क्या होता है, देखिए, हम किसी और के लिए ड्रीम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी ड्रीम में वो नहीं है तो वो नहीं होगा। जिसकी ड्रीम होती है उसी की फीलिंग्स ज्यादा पावरफुल होती है ना, सो तभी वो ज्यादा Exactly. इफेक्टिव होता है। Yes. Right. That's what I wanted to know. Okay. Thank you. थैंक यू बेला जी। यस, बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि अरे मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा वो बन जाए, और बच्चा वो नहीं करना चाहता है ना। किड्स डोंट वांट टू, they want to get inspired, but they don't want to follow follow everything that parents are telling। तो उसमें क्या होता है, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो जिसकी ड्रीम स्ट्रॉन्गर होती है उसी को रिजल्ट आता है। ओके, यस, इस बेला जी, आई लव योर pandas on your night suit, so cute। Yeah, Priya, I want to say something. yes Evti ji, yeah। When you say this, my son, about my son, my mother-in-law, my mother, we all want him to get married early. So everybody were praying for it, and we called up Pujari, our heritage Pujari, 3 generations का पुजारी का लड़की देखो सब करो, before he went to US. And today I tell you, still he's not married, and I always tell him, your prayers are more stronger than my prayers. He's not married. आप क्या कर रहे हो, आप खुद ही मैनिफेस्ट कर दो, आप खुद ही बोल रहे हो कि तुम्हारे प्रेयर ज्यादा हैं, और वो मे बी नहीं, अभी बोल रही मैं। अच्छा, now, not before. अभी बोल रही है मैं, because see, I told this 2 days ago. oh, So because this contest has come, I'm telling you this children के बारे में। So even he's you can guide them, okay, and क्या होता है, it is not just about children, it is about everyone। क्या होता है, आप जितना ज्यादा फोर्स करते हो उतना ज्यादा क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है, एंड व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट। ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। जितना रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस किस टाइप की फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसी एनर्जी एमिट करता है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल एनर्जी एमिट करता है। तो किसका ज्यादा पावरफुल इफेक्ट आएगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आएगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, आपको, हम लोग को लगता है हम लोग को सब पता है, सब हम ही सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सामने वाले के लिए जो अच्छा है वो हमको ही पता है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सजेस्ट, एंड इफ दैट पर्सन सीम्स रिसेप्टिव, देन वी कैन सी कि हाँ उसको ये अच्छा लग रहा है, he or she is inclined towards that particular stream, getting married or whatever, then we can do a dream which is a joint dream। तब वो और ज्यादा fruitful होता है। Okay, if you want your son to be happy, just say that sorry, he's fit, fine and healthy, he's enjoying his married life, ठीक है। तब आप देखो, he's very happy, वो आपको कॉल कर रहा है, आपकी बहू आपको कॉल कर रही है, think about that, and then it will happen, है ना। Then it will happen when it has to happen, then it will happen, but you can always think about that, okay। yes, so yes, I'm more less to do with the kids। अभी हमको हमारी ड्रीम के बारे में लिखना, आपको कहाँ घूमने जाना है, आपको क्या मटेरियल चीज चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में आपको क्या करना है, अभी हमको अपनी उन ड्रीम्स के बारे में लिखना है। क्या यस अंजलि जी। अच्छा, वो जो अगर मेरी ड्रीम है कि मैं रोज मेडिटेशन करूं और मैं डिसिप्लिन लाइफ लीड करूं, तो ऐसे लिखूंगी? हाँ बिल्कुल लिखेंगी कि आई एम सो हैप्पी, I was feeling so fresh after my meditation, half an hour meditation या 15 minutes meditation, जो भी आपको लगना है आपको लिखो। आप लिखो कि मैंने अपनी मैं मेडिटेशन डेली करती हूँ, ऐसे लिखूं? हाँ, अच्छा, आपको यही लिखना है। ये हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अंजलि जी पंक्चुअल
मैं पंक्चुअल हूँ, ऐसे लिखूं? आई एम वेरी रेगुलर, आई एम डूइंग माई प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन डेली। ठीक है, आप ये लिखो, मैं दूसरे जन को इंस्पायर कर, मैंने बोला कि मैंने पिछले 30 दिन में रोज मेडिटेशन किया है। ठीक है, मैंने, अंजलि जी आप तो क्योंकि कर चुके हो मैजिक बुक, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जो न्यू जन है, अभी आपको सिर्फ लिस्ट बनाना है। ग्रेजुअली हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिस्ट लिखना है। ठीक है, आई मीन लाइक कैसे आपको अपनी ड्रीम लिखना है। ओके, तो अभी अंजलि जी अगर आप सिर्फ लिस्ट बना रहे हो तो आपको लिखना है डेली मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। अगर आप उसको डिटेल में लिख रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आपको ये लिखना है कि आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज शेयरिंग इन द मैजिक ग्रुप, कि मैंने पिछले 30 दिन में रोज मेडिटेशन किया और मेरी ड्रीम पूरी हो गई। ठीक है, आपको ये लिखना है। थैंक यू। जैसे हमने अपनी ड्रीम में लिखा था लास्ट ईयर कि एवरी वीकेंड आई एम रनिंग 10 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड आई एम फीलिंग फिट एंड फाइन, आई एम एंजॉइंग द ब्रीज इन द गार्डन। ठीक है, और एवरी वीकेंड आई एम रनिंग 10 किलोमीटर्स। हाँ, तो 2-3 बार हो भी गया। उसके बाद फिर मैंने ड्रीम, अरे ड्रीम पूरी हो गई, और फिर उसके बाद सोचा ही नहीं, फिर उसके बाद हुआ भी नहीं। ठीक है, तो क्या है, हमको उसको फॉलो करते रहना है कि यस हम हर वीक कर रहे हैं, हम उसको हर बार जितना ज्यादा हम उसको चाहते हैं, हम उतना ज्यादा बार उसको याद भी करेंगे ना, सो देन इट विल हैपन अगेन। एक बार सिर्फ लिखना है? अरे अभी तो सिर्फ लिस्ट बनानी है आपको। ठीक है अब अंजलि जी। मुझे, हाँ, और जो मेडिटेशन करती है, जो हाँ। मेडिटेशन करते हैं कि रेगुलर है, वो जो स्पिरिचुअल लाइन में है, पढ़ती है कि सुनती हाँ। है, तो मुझे हाँ। लगता है कि वो कितना लकी है और मैं इतना नहीं हूँ, ऐसा मेरे मैंने अंदर से आ जाती है। तो अंदर तो से वो आती है, उसी को देखिए सबके आती है अंजलि जी, और हम सबको वही कंट्रोल करना है। हमारे थॉट्स को जब हम कंट्रोल करेंगे तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली अमेजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने रियलाइज किया कि हमारा थॉट कैसा है। जब तक हम रियलाइज ही नहीं करेंगे, हम उसको चेंज ही नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है, जब तक सामने वाला कोई अपनी गलती नहीं मानता है, वो उसको सुधार भी नहीं सकता है ना। सामने वाला क्या, कोई भी जब तक अपनी गलती नहीं मानता है, उसको वो चेंज ही नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज दैट वी हैव टू चेंज आवर थॉट्स। फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट दैट व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट करेक्ट। तो अगर आप समझ गए हो कि आप सामने वाले को लकी बोलते हो और अपने आप को लकी नहीं बोल रहे हो, मतलब अंजलि जी अभी आपको और ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट 12 तो किसी तरह हम लोगों ने कर लिया था खत्म, इस बार आपको बहुत सिंसियरली करना है जैसे बुक बोल रही है। या एंड देन इट विल हैपन। या थैंक यू। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी कनेक्ट टुमारो? Excuse me, ma'am. Naiti. कैसे थी, बोलिए। Can we write 2 because in one blessings, ma'am? 2 बिकॉज तो आई थिंक रॉन्ग इंग्लिश हो जाएगी, लेकिन आपका मन है तो आप लिख सकते हो, एक तो लिखना ही लिखना है। ओके, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें 2 बार लिख सकते हैं क्या? देखिए आपकी फीलिंग्स आ रही हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, या मैम अभी ड्रीम्स के लिए हमें सिर्फ पॉइंट्स नोट डाउन करना है ना? पॉइंट्स नोट डाउन करना है। जैसे सपोज आपको अपने बेटे के बारे में लिखना है, तो आपने लिखा कि हाँ वो रेसलर है, उसको गोल्ड मेडल मिल रहा है, वो आर्मी में कैप्टन है या व्हाटएवर, मेरे को पता नहीं उतने अच्छे से पोस्ट, एंड ये लिखा आपने जस्ट ऐसे ही, क्योंकि हाँ आपको ये स्पेसिफिक्स उसमें चाहिए। फिर हम लोग थोड़े दिन बाद और पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक दिन में तो आई डोंट थिंक आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, कितनी सारी ड्रीम्स होती हैं, है ना। तो अभी आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या क्या चाहिए, किस किस एरिया में हमको मैजिक्स चाहिए, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन। ओके, और एक पेज ब्लैंक छोड़ना है उसके लिए? हाँ, एक पेज ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि क्या है ना, सपोज अभी आपने कुछ लिखा, ठीक है, फिर कल आपको लगा नहीं मेरे को कुछ और चाहिए, तो हम लोग बार बार जंप करेंगे पेजेस से। तो जो आपको लगता है, जैसे उन्होंने वो डिफरेंट एरियाज दिए हैं, उसमें जो आपको लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपने लिख लिया एक पेज। जो आपको लगता है कि नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इट्स लाइक इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मेरे लिए ना ये सब बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नो, लाइक आई एम नॉट मैरिड सो आई विल नॉट राइट अबाउट यू नो किड्स एंड ऑल दैट, तो मेरे लिए वो नहीं है, तो मेरे वो पेज ही नहीं होएगा, यू नो, दैट वे। थैंक यू। थैंक यू। यस छाया जी। जय जिनेंद्र, कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं, वेरी हैप्पी टू सी यू स्माइल। या अच्छा, मेरे को भी अच्छा लग रहा है सुनने में। और मैं ये पूछना चाह रही थी, अब पहले ड्रीम्स थोड़े पूरे हुए, थोड़े हो रहे, तो और नए ड्रीम्स लिखना है क्या? ऑफ कोर्स, बिल्कुल लिखना है। हाँ, अच्छी बात है। जब तक है जान तब तक है ड्रीम। ओके, दिस इज व्हाट आई फील। हाँ, ओके, या एकदम ड्रीम लिखिए। और आप कब जा रहे हो? कश्मीर कब जा रहे हो? हम तो जाके आ गए। हाँ, वेरी गुड। आई सॉ अमेजिंग पिक्चर्स से छाया जी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मेरे को और पावर देना उस ड्रीम को, इसका मतलब। या अच्छा, थैंक यू। या ओके, सो यस, थैंक यू एवरीवन। जस्ट कीप राइटिंग योर ड्रीम्स, और कल सुबह उठ के आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। आई विल शेयर इन द ग्रुप। अगर आपने बुक खरीद ली है तो वेरी गुड, पीडीएफ में भी लिखा हुआ है,
आई विल ऑल्सो शेयर, एंड आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है और ग्रुप में सबको लिखना है ब्लेसिंग्स डन, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, एंड यस प्राजक्ता, व्हाट इज योर सन्स नेम? Vivan. Okay, very sweet. Yes. Thank you, Okay. So thank you. Good night, everyone, and see you all tomorrow. Thank you so much. Thank you. Thank you, Priya, and good night. Thank you. Good night. Thank you.